अगर आइंस्टीन सिर्फ इसलिए जीनियस था क्योंकि उसने मैथ को प्यार से देखा, तो हम भी जीएसटी बिल को देखकर मुस्कुरा सकते थे। लेकिन विन वेंगर और रिचर्ड पो की द आइंस्टाइन फैक्टर किताब कहती है, जीनियस बनना सिर्फ फिजिक्स टॉप करने की बात नहीं, बल्कि दिमाग को सही ढंग से एक्टिवेट करने की कला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली, जो किताबों को बोरिंग लेक्चर नहीं, बल्कि चाय बिस्किट के साथ डाइजेस्ट होने वाला ब्रेन स्नैक बना देती है। तो चलिए इस बार दिमाग के आइंस्टाइन मोड को ऑन करते हैं। जरा सोचिए, अगर हर सुबह आपका माइंड स्टार्टअप फाउंडर जैसी क्रिएटिविटी से जागे, तो लाइफ क्या से क्या हो जाए। लेखक की पहली सोच, जीनियस पैदा नहीं होते, जीनियस बनाए जाते हैं। वेंगर और पो कहते हैं, हर इंसान के पास आइंस्टाइन जैसा पोटेंशियल होता है, बस ज़रूरत है उसे अनलॉक करने की। एक्सप्लेनेशन, हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% काम करता है, बाकी का 90% है सबकॉन्शियस माइंड, जो सोया हुआ खजाना है। जैसे इंडियन शादी में घर के पीछे वाला कमरा, जिसमें असली सोना रखा होता है, लेकिन लोग सिर्फ ड्राइंग रूम की सजावट दिखाते हैं। लेखक की दूसरी सोच, इमेज स्ट्रीमिंग, दिमाग की एचडी टीवी चालू करो। ये किताब की सबसे क्रांतिकारी टेक्निक है, इमेज स्ट्रीमिंग। क्या है ये? आप अपनी आंखें बंद करके जो भी इमेजिनेशंस, विजुअल्स या थॉट्स देखें, उन्हें जोर से बोलना शुरू कर दीजिए। उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता है और ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है। एग्जाम्पल, आपने आंख बंद की और देखा, एक नीला हाथी चाय पी रहा है और उसके सिर पर गिटार रखा है। अब इसे जोर जोर से डिस्क्राइब करिए, जितना डिटेल में जाएंगे उतना ही दिमाग बोलेगा, भाई तू आर्टिस्ट बन गया है। साइंटिफिक लॉजिक, इस प्रोसेस से दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स एक्टिव होते हैं, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ग्रो होती हैं। लेखक की तीसरी सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए माइंड का थिएटर खोलो। वेंगर कहते हैं, हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके अंदर छुपा होता है, बस आपको अपने माइंड से डायलॉग करना आना चाहिए। टेक्निक, अपने सवाल को सामने रखो और अपने माइंड से बात करो, जैसे आप केबीसी के हॉट सीट पर बैठे हों और खुद से पूछ रहे हों, फाइनल आंसर क्या है। माइंड इससे ऑटो सजेस्टिव मोड में चला जाता है और सबकॉन्शियस से क्रिएटिव आइडियाज निकलते हैं। देसी वर्जन, जैसे मम्मी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन हल्दी दूध में ढूंढ लेती हैं, वैसे ही आपका माइंड भी अपने अंदर ही जीनियस को छुपाए बैठा है। लेखक की चौथी सोच, अल्फा स्टेट, दिमाग का सुपरचार्जर मोड। जब आपका माइंड रिलैक्स्ड और अलर्ट दोनों होता है, उसे कहते हैं अल्फा स्टेट। कैसे जाएं इस स्टेट में? गहरी सांस लें, धीमे म्यूजिक पर ध्यान लगाएं और एक सिंपल विजुअल पर फोकस करें। जैसे मेडिटेशन करते समय ब्रेन का वाइब स्लो और रिदमिक हो जाता है, वैसे ही अल्फा स्टेट में ब्रेन बेस्ट क्रिएटिविटी, मेमोरी और लर्निंग मोड में होता है। बॉलीवुड स्टाइल एग्जाम्पल, तारे जमीन पर में जब ईशान ड्रॉ करता है, तो वो इसी स्टेट में होता है, आंखें बंद, फोकस शून्य पर और दिमाग ओपन स्काई में उड़ रहा होता है। ब्रेक टाइम दोस्तों, अगर अब तक आपका दिमाग बोले, भाई मैं वाकई आइंस्टाइन बन सकता हूँ, तो समझो किताब असर करने लगी है। आप कमेंट में बताएं आप अपने दिमाग को आजकल कितना ध्यान से सुनते हैं। और हाँ, अगर समरी पसंद आ रही हो तो लाइक ठोकिए, शेयर मारिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हर बार आपका माइंड ऐसे ही एक नए जीनियस के दर्शन कर सके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लेखक की पांचवी सोच, सबकॉन्शियस को डायरेक्शन दो, गाइडेंस मांगो। सबकॉन्शियस माइंड आपका वफादार नौकर है, जो जो कहोगे वो करने को तैयार है, बस आप उसे सही तरीके से निर्देश दो। एक्सरसाइज, सोने से पहले कोई सवाल सोचो, अपने माइंड से कहो मुझे इसका आंसर चाहिए, और फिर आराम से सो जाओ। अक्सर सबकॉन्शियस सुबह आपको उसका जवाब देता है, कभी आइडिया के रूप में, कभी इंट्यूशन के रूप में। रियल लाइफ सीन, जैसे सुबह सुबह ब्रश करते टाइम आपको अचानक याद आता है, अरे वो तो यही करना था। वो सबकॉन्शियस माइंड की हल्की सी दस्तक होती है। लेखक की छठवीं सोच, इन्हें जीनियस को रोज बुलाओ, कभी छुट्टी मत दो। जीनियस बनने के लिए कभी इंतजार मत करो कि कोई यूरेका मोमेंट आएगा। डेली माइंड प्रैक्टिस और इमेज स्ट्रीमिंग से आप दिमाग को रोज नहला सकते हैं, क्रिएटिविटी के गर्म पानी से। रूटीन, सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो, माइंड में जो भी विजुअल आए जोर से बोलो, प्रॉब्लम को फ्रेम करो, उसे प्ले करो और अपने आप से सवाल पूछो। ये हैबिट जितनी छोटी लगे उतनी ही बिग रिजल्ट लाती है। लेखक की सातवीं सोच, लर्निंग का असली मजा तब है जब आप ऑब्जर्व करना सीखें। वेंगर कहते हैं, दुनिया में हर चीज एक सिग्नल है,
जो माइंड को नया कनेक्शन बनाने में मदद करता है। प्रॉब्लम यह है कि हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम बस स्क्रॉल करते हैं। प्रैक्टिस। किसी पार्क में बैठो, 5 चीजें देखो जो पहले नहीं देखी। हर चीज को डिटेल में डिस्क्राइब करो। देसी हैक, जैसे बायजूस वाले बच्चों को सिखाते हैं, वैसे ही खुद को हर दिन 10 मिनट का इनर बायजू बना दो। तो दोस्तों, द आइंस्टाइन फैक्टर हमें सिखाती है कि जीनियस बनना सबके अंदर की पोटेंशियल है। इमेज स्ट्रीमिंग, अल्फा स्टेट, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जैसी टेक्निक्स से कोई भी इंसान अपनी क्रिएटिविटी, फोकस और इंटेलिजेंस को बूस्ट कर सकता है। लर्निंग सिर्फ बुक से नहीं, इनर वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशन से होती है। और हर इंसान के अंदर एक छोटा आइंस्टाइन बैठा है, बस उसे रोज पुकारने और तैयार करने की जरूरत है। अब आप बताइए, आप कौन सी टेक्निक आज से ट्राई करना चाहते हैं? इमेज स्ट्रीमिंग या इनर जीनियस कॉलिंग? नीचे कमेंट करिए। अगर समरी ने आपके माइंड को आइंस्टाइन मोड में शिफ्ट कर दिया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगली समरी में फिर मिलेगा दिमाग को उड़ाने वाला ज्ञान का धमाका। और दोस्तों, अगर आप सच में अपने माइंड को सुपर जीनियस बनाना चाहते हैं तो पूरी किताब द आइंस्टाइन फैक्टर जरूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए और अपने दिमाग का असली जोर खोलिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली समरी में। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर के आइंस्टाइन को जगाते रहिए।